नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल एट एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर शिक्षा और रोजगार से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको हमेशा दी जाती है और इसी सिलसिले में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन में भेजी है अधियाचना, जल्द जारी होगी विज्ञापन। अर्थात आज जो हमारे चर्चा का विषय है कि जिस तरीके से बिहार सरकार शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती बहुत तेज़ी से चल रही है, शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है। नियोजित जो शिक्षक हैं उनका भी राज्यकर्मी बनने का प्रक्रिया चालू है। कहीं विरोध हो रहे हैं तो कहीं परीक्षाएं हो रही हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बिहार सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक कदम और बढ़ाया है और देख रहे हैं कि आज यह वैकेंसी, आने वाले समय की वैकेंसी का यह अंदेशा है, जिसमें 40,506 प्रधान शिक्षक अर्थात जो हेडमास्टर की भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। इसी पर हम लोग आज थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट करने के लिए यहाँ पर आज की वीडियो को बना रहे हैं। राज्य के प्रारंभिक अर्थात 1ली से 8वीं कक्षा तक के स्कूलों में 40,506 हेडमास्टर अर्थात प्रधान शिक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने नियुक्ति को अधियाचना सामान्य प्रशासन को भेज दी है। सामान्य प्रशासन के माध्यम से यह अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है कि आयोग को जल्द ही भेज दिया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही बीपीएससी विज्ञापन जारी कर आवेदन मांग करेगा और इस तरह काफ़ी समय से लंबित चल रही नियुक्ति का इंतज़ार अब समाप्त होने की स्थिति में। आप सभी जानते हैं कि वैकेंसी जो निकलती है उसके पहले नियमावली आती है और नियमावली आने के बाद ही वह वैकेंसी मानी जाती है और उसी के आधार पर उसके पितरांक, दिनांक एवं अन्य जो एक नॉर्म्स होता है उसको फॉलोअप करने के बाद ही कोई तरीके की वैकेंसी आती है। तो उसी प्रक्रिया में लग गई है शिक्षा विभाग। राज्य के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को इस नियुक्ति में आवेदन करने का मौका मिलेगा। अर्थात पहले से जो टीचर कर रहे हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा और उनको भी मौका दिया जाएगा। इसके लिए न्यूनतम 8 साल की सेवा पूरी करने वाले शिक्षक की आवेदन के योग्य हो सकेंगे। अर्थात वैसे शिक्षक जिनका कि 8 साल का पूरा सर्विस हो गया होगा वही लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी बहुत जल्द आपने देखा 6वीं चरण में या फिर TRE 1 तथा TRE 2 में जो शिक्षक बहाल हुए हैं वैसे शिक्षक इसमें आवेदन नहीं कर सकेंगे। जिनका सेवा काल 10 साल से ऊपर हो गया है वही लोग इसके लिए आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो राज्य के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को इस नियुक्ति में आवेदन करने का मौका मिलेगा। इसके लिए न्यूनतम 8 साल की सेवा पूरी करने वाले शिक्षक ही आवेदन के योग्य माने जाएंगे। पिछले सप्ताह ही बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2022 की राज्य कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। इधर जिलावार पदों के रोस्टर पर विभाग पहले से ही काम कर रहा था। बीपीएससी के द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर प्रधान शिक्षक की नियुक्ति होंगे। किसी भी अभ्यर्थी को अधिकतम 3 बार बीपीएससी के द्वारा आयोजित इसमें परीक्षा में भाग लेने का मौका मिलेगा। परीक्षा का पैटर्न, पाठ्यक्रम के निर्धारण बीपीएससी करेगा, जिसमें कि यह शिक्षा विभाग से परामर्श लेगा कि नियुक्ति प्रक्रिया के वर्ष में शिक्षक की अधिकतम आयु 1 अगस्त को 58 वर्ष से कम होनी चाहिए। देखिए इसमें निर्धारित कर दिया गया है कि कितने वर्ष तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। जो रिटायरमेंट के 1 साल 2 साल बचा हुआ वैसे लोग इसमें आवेदन नहीं कर सकेंगे। अर्थात आप अपने जीवन के आखिरी स्टेज में 58 साल के आसपास में अगर हैं तो ही आप इसको, मैक्सिमम एज 58 साल का निर्धारित किया गया है। जो 1 अगस्त को 58 साल जिनका पूरा होगा और उससे कम होगा वही लोग आवेदन कर सकते हैं। 58 साल से ऊपर के जो होंगे उम्मीदवार अभ्यर्थी वो इसका आवेदन नहीं कर सकेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति में भी लागू होगा। जैसा कि शिक्षकों में प्रक्रिया की गई है उसी तरीके से। और एक बात यहाँ सामने है कि प्रधान शिक्षकों का जिला स्तर पर अलग संवर्ग होगा, उनका संवर्ग अलग होगा। अभी आपने देखा था कि कुछ दिन पहले सभी स्तर के जो शिक्षक हैं प्राइमरी, मिडिल, हाई और +2 लेवल के सबके संवर्ग अलग है। उसी प्रकार इनका भी
संवर्ग अलग होगा कि प्रधान शिक्षकों का जिला स्तर पर अलग संवर्ग होगा। बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के अनुसार बताया गया है कि प्रधान शिक्षकों का वेतन एवं अन्य भत्तों का निर्धारण वित्त विभाग के परामर्श से दिया जाता है। साथ ही प्रधान शिक्षकों पर आनुशासनिक कार्रवाई के लिए विस्तृत दिशा निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग में विचार विमर्श कर जारी किए जाएंगे। प्रधान शिक्षकों का जिला स्तर पर एक अलग संवर्ग होगा। प्रधान शिक्षकों का पद स्थानांतरणीय होगा अर्थात ट्रांसफरेबल होगा। जिले के अंदर और बाहर दोनों तरह की स्थानांतरण किए जा सकेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ अभी क्लियर नहीं किया गया है कि जो स्थानांतरण होंगे उसका स्थानांतरण की जो व्यवस्था है वह किस प्रकार की होगी, जिला स्तर पर या जिला से बाहर जो होगी आपको चॉइस के आधार पर होगा या फिर निश्चित रूप से आपको कंपलसरी कर दिया गया है कि आपका यह जो है ट्रांसफ़र होना है तो होना है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि राज्यकर्मी के लिए नियोजित शिक्षकों के लिए जिला से बाहर का एक ऑप्शन लेकर के उन्हें कन्फर्म कर दिया गया है कि आपको जिला से बाहर जाना ही पड़ेगा। तो वैसी बात अभी प्रधान शिक्षकों अर्थात हेडमास्टर में नहीं हुई है। और इसकी जो मुख्य बातें हैं वह भी आप चलते चलते इसको ध्यान दे दीजिए। क्या कहा गया है? पहला कहा गया है कि 8 साल सेवा पूरी करने वाले शिक्षक आवेदन के योग्य होंगे। दूसरा है कि बीपीएससी लेगा परीक्षा अभ्यर्थियों को 3 बार भाग लेने का मौका मिलेगा। और तीसरा है कि परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम निर्धारण को शिक्षा विभाग से परामर्श लेगा आयोग। अर्थात इन सभी विषयों की तैयारी पर लग चुकी हुई है शिक्षा विभाग। बहुत जल्द ही इसके लिए आपको विज्ञापन जारी की जाएगी। और आप सभी श्रोताओं से, दर्शकों से आग्रह है कि यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप निश्चित रूप से इसकी तैयारी में लग जाएं। और जिस तरीके का आप शिक्षक बनने की तैयारी में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, नियोजित शिक्षक से राज्यकर्मी या फिर अन्य पद की जो प्रमोशन संबंधित बातें हैं उसकी तैयारी में लगे हैं, उसी प्रकार आप इस तैयारी में भी लग जाएं कि आपको हेडमास्टर बनना है। तो आपके लिए यह जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण सुनहरा अवसर है। मात्र 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। विशेष मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि शिक्षा और रोजगार से जुड़ी हुई जो भी सूचना होंगी आपको मिलती रहेगी। उम्मीद है कि हमारी आपकी फिर से एक अच्छे वीडियो में जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मन लगा करके अपने भविष्य की ओर तैयारी में लगे रहें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।